ठीक हो गया भाई। आवाज आ रही है? जी जी भाई आ रही है। ठीक है, आपकी दलील मैंने सुन ली है। आप उसको हजरत ईसा से रिलेट करें, ठीक है, जी क्योंकि वो अच्छा, बिना बाप के पैदा कुरान के हुए। अंदर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैप्टर नंबर 7 में उम्मी नबी कहा गया, राइट सर? उम्मी नबी। जी उम्मी नबी। ओके सर, क्या मतलब होता है उम्मी का? उम्मी यानी कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो। अच्छा, उम्म का मतलब क्या होता है सर? जैसे उम्मे यानी कि वलद, उम्मे हातुल मोमिनीन, क्या मतलब होता है का सर? का अरबी में जैसे मैं आपको का बताता हूँ, मैंने कहीं सुना भी था। बोलते हैं मरकज को ना, यहाँ से जैसे खाना काबे को नहीं सर, यू डबल एम उम मुझे अच्छा, पता है, मुझे पता है। उम्मे हातुल मोमिनीन का मतलब क्या होता है? मोमिनीन की माँ। जी, मोमिनी की माए। उम्मे वलद का मतलब क्या होता है? बच्चे की माँ। जी जी। तो का मतलब क्या हुआ? माँ। ये ओके, तो भाई का मतलब बात माँ हुआ। सुनना है, तो जब बात तो का सुनिए मतलब आप। भाई मेरे, जब का मतलब माँ हुआ तो उम्मी का मतलब अनपढ़ कैसे हुआ या माँ वाला हुआ? भाई बात सुने ना, बात सुने। जी। खाना काबा को उस वक्त जमाने में खाना काबा मेरा मतलब टॉपिक नहीं है। खाना काबा मेरा टॉपिक नहीं है। पे आइए। का बात सुने ना, मैं की बात कर रहा हूँ। नहीं, का जो रिलेट ही नहीं। हाँ मायना तो पे बात करें, खाना काबा को रहने दे। खाना काबा को का कहीं भी, मायना बता रहा हूँ। खाना काबा को तो कुरान में काबा भी कहा गया, बक्का भी अभी कहा गया, खाना पहले तो काबा वो तय करना पड़ेगा आपको। भाई मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खाना काबा को छोड़ दो, की बात कर रहा हूँ मैं आपको, हाँ, की बताए। ठीक है ना। का असल जो आप कह रहे हो इस्तिलाही मायनों में आता है, या आप लफ्जी मान, लेकिन इसका असल जो माना है ना, का यानी मरकज बोलते हैं, जहाँ से जी शुरू होता है चीज, जी शुरू होता है जी। वो चीज, उसको कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, किसी नाउन उम्मी के नबी। मुतालिक, किसी नाउन के मुतालिक जब ये चीज, ये टर्म इस्तेमाल की जाएगी किसी शख्सियत के मुतालिक, किसी पर्सनालिटी के मुतालिक, तो फिर जो है वो इस्तिलाही माना लिया जाएगा या मरकजी माना लिया जाएगा? जी, जी। जैसे हम कहते हैं ना, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, उम्मुल कुरान, किताबों की माँ। जी, किताबों की किताबों माँ। के नाम ही उम्मुल रहते हैं, हाँ, किताब। किताबों के नाम। तो हर जगह पर नहीं, उम का जो सीगा है, किताब का का जो हुक्म मरकज, है, वो हर जगह पर किताब का माँ है मरकज, कि कुछ और है? किताब का मरकज उम्मुल उम्मुल कुरा, यानी कि शहर का मरकज, यानी कि इस तरह हम बोलते हैं कि नहीं, शहर का शहर। मरकज नहीं। उम्मुल किताब का मतलब किताबों की माँ होता है। और उम्मुल मदीनती, उम्मुल मैं आपको मदीनती का मतलब होता है शहरों। भाई मेरे, शहरों की आप माँ जो नहीं है ना, होती है। आप देखो, आप जो है ना चीजों को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विस्ट नहीं कर रहे भाई, आप जो है मैं ना भाई, आपको 10 एक एग्जांपल इंसान दे को चुका हूँ, जो मानने आपने 2 दिए की- वो भी रिलेट करते हैं। का मतलब जब माँ होता है, तो फिर उम्मी का मतलब अनपढ़ कैसे होता है भाई? मैं आपको बताता हूँ ना, उम्मी का जी। मतलब अनपढ़, ठीक है ना। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हम खुद से, मतलब आप अपनी तर्जुमा कर रहे हैं, मैं अपनी तशरीह कर रहा हूँ, मैं अपना ठीक है ना, तर्जुमा नहीं दोनों। कर रहा हूँ, मैं बस आपसे सवाल कर रहा नहीं हूँ। नहीं, प्लीज मुझे आंसर दें यही तो आप। मैं भी कह रहा हूँ भाई। ये देखो, एक मिनट में इस दलील को देखो। यहाँ कुरान की आयत है, सूरह शोरा की आयत नंबर 7 है, ठीक है, आयत नंबर 7 सूरह शोरा की। उसकी मैं ट्रांसलेशन आपको मैं पढ़ देता हूँ। इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ कुरान को अरबी में वही किया, ताकि तुम उम्मुल कुरा यानी मक्का और उसके गिर्द नवाह वालों को डराओ, और उस जमात के दिन से डराओ जिसमें कोई शक नहीं। ठीक है, यहाँ उम्मुल कुरा मक्का को लिए, क्यों, जहाँ से उम्मुल हाँ तो वो कुरा एक यानी शहर है ना कि भाई, मक्का उसका। अरे भाई, मक्का उसका नाम है, उसको उम्मुल, उम्मुलपुरा कहा जा रहा है। यहाँ यहाँ शहरों की जी, माँ। शहरों की माँ, तो बात, भाई हमारा शहरों की हमारा हमारा माँ मुद्दा तो आप ले उम्मी है रहे हैं ना। ना भाई, आप खुद अपनी मायने ले रहे हो यार। अरे शहरों की मैं माँ नहीं ले कहाँ रहा हूँ से? अपना भाई, अरे मैं अपना नहीं ले रहा हूँ नहीं भाई। नहीं नहीं, तुम्हारे, मैंने तो तुमको बता दिया उम्मुल शहरों मोमिनीन का को मतलब क्या है। उम्मुल मोमिनीन का मतलब क्या है?
हर मायने में मुख्तलिफ मुराद है ना। आप मिसाल के इस तरह अरब हिंदी में भी बहुत सारे एक लफ्ज को अच्छा बहुत चलो सारे ठीक है, तो मायनों में फिर उम्मी का मुराद मतलब है। अनपढ़, कल कल उम्मी का मतलब उम्मी कल का तो भाई अनपढ़ दिखा। आपके अरे कौन भाई सा जवाब उम्मी दे का रहा हूँ, मतलब कल अनपढ़ का दिखा मैं देना भाई प्लीज, उम्मी का मतलब अनपढ़ दिखा। मैं आपको दिखा कल का। आप कल का मसला ले रहे हो। कल हम कहते हैं कल मैं जाऊंगा, कल मैं मैं गया देता था, हूँ एक आपको, ही लफ्ज है मैं लेकिन देता दो हूँ अलग आपको, अलग मायनों में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है ना। ये इसी लो। तरह का जो मतलब है ना वो भी अरे दो मैं अलग आपको अलग मतलब पर्टिकुलर एक आयत दे रहा हूँ, जलेबियां बनाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई आपको ना मुझे। देखो मैं पर्टिकुलर आपको एक है। आयत दे रहा हूँ, सूरह आराफ की आयत नंबर 157। देखिए, एक मिनट। जो लोग आराफ ऐसे की रसूल नबी उम्मी की इत्तबा करते हैं, जिनको वो लोग अपने पास तौरात तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, ऐसे उम्मी नबी की इत्तबा करते हैं। अब यहाँ पे क्या नहीं लिखा आप हुआ लफ्ज, आराफ रसूल की कौन सी आयत? नबीयल उम्मी, आराफ की कौन सी आयत रसूलन भाई? रसूलन नबिया उम्मिया, तो लफ्ज उम्मी का इस्तेमाल हुआ है और ट्रांसलेशन में ये कहा गया जो लोग ऐसे रसूल नबी की उम्मी का इत्तबा करते हैं, जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। तो मेरे भाई तौरात और इंजील में मोहम्मद किधर लिखा हुआ है? तौरात और इंजील में तो ईसा लिखा हुआ है, मोहम्मद तो है ही नहीं। ठीक है, आप जो है वो मुझे उसका आयत का जो है वो बता दें कि चले, भाई अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने आपको पर्टिकुलर एक आयत बस दे दी है। मैं इसका जवाब दे दूं भाई। इस आयत का मुझे सिर्फ बता दे, आराफ की कौन सी आयत है, मुझे इसका जवाब आता है। सेवन की 157। ठीक है, 157। निकालें, तब तक मैं आगे अपनी बात रखता हूँ। तो कुल मिलाकर के भाई उम्मी नबी की बात जहां हो रही है, तो उम्मी से मुराद हर जगह पर ज्यादातर, चलो मैं आपकी बात मान ले तो कहीं पर कुछ और मतलब लिया जाता होगा, लेकिन जब ये एक बेटे और एक माँ के ताल्लुक से बात होगी, उम्म और उम्मी की, तो फिर उम्म का मतलब माँ और उम्मी का मतलब माँ वाला होगा। आपकी पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में जितने भी रसूल आए हैं, उन सारे रसूल में सिर्फ एक ही नबी ऐसा है जिसका बाप नहीं है लेकिन माँ है, जिसका बाप नहीं है लेकिन माँ है, और वो रसूल जो है वो आपके ईसा हैं, जीसस, क्योंकि उनकी एक माँ है मरियम। और उन ईसा का जिक्र कुरान के अंदर 78 बार और उस मरियम का जिक्र कुरान के अंदर 70 मरतबा किया गया है। तो जबकि आपके रसूल मोहम्मद का, मोहम्मद के टाइटल के नाम से गुजरे हुए पास्ट टेंस में 4 बार जिक्र किया गया, और उनकी अम्मा का नाम एक बार भी नहीं है पूरे कुरान में। यानी कि आपके रसूल अल्लाह मोहम्मद जो हैं वो उम्मी नहीं है, बल्कि ईसा इब्ने मरियम जो है वो उम्मी है, क्योंकि वो माँ वाले हैं, उसका बाप नहीं है। सो दिस इज वंस अगेन जीसस, नॉट योर मोहम्मद। सही। तो आप कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या नाम है, और तौरात में भी उस ज़माने में लिखा होता। इस आयत से तो यही आप कह मोहम्मद रहे नहीं हैं भाई, ईसा इब्ने मरियम, जीसस लिखा हुआ है तौरात में। जो लोग, एक मिनट मैं थोड़ा सा ही लाइन पढ़ता हूँ, जो लोग रसूल नबीउल उम्मी की पैरवी करते हैं उस जैसा वो अपने तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं। ठीक है, देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप सुन लेना ना। कि हदीस में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है कि जब आपकी विसाल हुई, विसाल से पहले जो ईसाई और यहूदी थे उनके पास, मुझे किससे कहानियां नहीं सुननी मेरे भाई, उनके आई पास नीड भाई रेफरेंस। ये कहानियाँ नहीं है भाई। एक दिन सुन तो लो, मुस्लिम की पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी नहीं, है ना, आई आप नीड सुन रेफरेंस, लो मेरी आई भी नीड पॉइंट ऑफ सॉलिड व्यू। रेफरेंस, ब्रदर आई नीड सॉलिड सॉलिड तो फिर मैं रेफरेंस। हदीस दिखा देता हूँ। चलो मैं हदीस हदीस पढ़ लूँ नहीं फिर। हदीस नहीं, हदीस को मुझे तो कुरान आपने दिखाओ, मैं हदीस पे बात नहीं वही कर रहा, आज ना, कुरान पे बात हदीस कर रहा आप हूँ। मैंने बात ही नहीं एक भी करते। सिंगल हदीस नहीं कोट की। हेलो, मैंने भाई एक भी सिंगल हदीस कोट नहीं किया आज, मुझे सिर्फ कुरान दिखाओ। तो आप हदीस नहीं कोट कर रहे हैं, चलो फिर मैं यहीं से पढ़ता हूँ। जी। जो यहाँ कह रहे हैं ना कि वो अपनी तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, तो ये आज के दौर की तौरात तो उस दौर की तौरात से बिल्कुल चेंज है। ये तो ईसाई कैसे? और क्रिश्चियन भी मानते हैं। फिर से बोंगी नहीं मारती, वो मानते हैं फिर ना से भाई, नहीं, वो फिर से मानते हैं बोंगी ना। मारती, आप ना फिर से बोलो ना बोंगी भाई, अरे आप ना तुम्हारे बोलो। मानने से क्या होता है, दलील दो, मैं नहीं मान रहा, दलील दो। ईसाई मान रहे हैं, ईसाई मान रहे नहीं हैं, यहूदी मानते, मानते नहीं हैं। मानते, नहीं 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 मानते, मानते हैं, आप वो नहीं पूछ लें, आप मानते। पूछें। अरे पूछें, भाई आप वो पूछें नहीं उनसे। मानते यार, फिर जबरदस्ती की बात है। भाई मानते हैं तुम्हारा भाई। कुरान कहता है, तुम्हारा कुरान कह रहा है कि मेरे भाई, और जब भाई
जब वो हक इनके पास आ गया जो इनकी किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इनके पास है, तो फिर ये उससे इनकार करते हैं। तो आपका कुरान क्या बदली हुई किताबों की तस्दीक कर रहा था? नहीं मेरे भाई, आपके रसूलुल्लाह जो है वो ये वेरीफाई कर रहे हैं। और आप हदीस की बात करते हैं, मैं हदीस पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ कुरान पे हूं। वरना अगर मैं हदीस दिखा दूं ना आपको, तो मेरे भाई रियादत सालिहीन की हदीस में साफ साफ लिखा है कि आपके रसूलुल्लाह ने तौरा के ऊपर हाथ रख करके कहा है कि मैं ईमान लाया इस किताब पर, इस किताब के नाजिल करने वाले पर। क्या आपके रसूलुल्लाह बदली हुई किताबों पर ईमान ला रहे थे? सुन्नी हदीस को हम नहीं मानते। नया 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 टॉपिक मत निकाला करो भाई मेरे, इधर उधर मत भाई हम छलांगे मारो, जो टॉपिक है उस पर रहो। हमारे लिए 12 इमाम हुज्जत है, वो नहीं है, ठीक है ना? तो प्लीज इस तरह की बात ना हाँ तो ठीक है, अगर आपके लिए आपका इमाम हुज्जत है तो फिर आप अपने दीन पर रहो, दूसरों के दीन पर मत जाओ फिर आप। भाई अभी बात तो सुनिए ना आप, ये तो इस्लाम है ना, हमारा डिफेंड करना हमारा काम है इस्लाम। जो आपने जो दलील यहाँ पर आप तो मैं तो आपको भाई एक मेरे भाई मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप करो ना डिफेंड, किसने मना किया है? तो बात तो करने देना, आप बार बार काट रहे हैं। यहाँ जो तौरात से मुराद, जहाँ से यहाँ जो आप मुराद ले रहे हैं तौरात से कि वो जो जो आज के दौर के उसके पास है, क्या बोलते हैं उसको, यहूदियों के पास है, और इंजील जो आज के दौर में क्रिश्चियन बाइबल के पास है, आप वो मुराद ले रहे हैं। लेकिन कुरान यहाँ पर जो उन्होंने, जब अल्लाह ने तो हज़रत मूसा पर जो नाजिल जो किताब की थी उसकी बात कर रहा है, और हज़रत ईसा पर जो किताब की थी आपके मुताबिक वो बदल गई है ना, ये तो आप कह रहे हो। हमारे लिए अगर वो किताब हमारे अभी सही सलामत होती, जावेद भाई आपके मुताबिक, जावेद भाई मेरे सवाल को सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये मैंने दलील दी ना, मैंने हदीस पेश की ना कुछ। अरे जावेद भाई किताबें बदल गई ना आपके मुताबिक, ये तौरात इंजील बदल गई ना आपके मुताबिक? आपके मुताबिक है भाई, आप खुद कह रहे हैं कि तौरात जो है वो यहूदियों के पास है, इंजील मेरे मुताबिक मेरे मैंने कब कहा भाई बदल गई? मेरे मुताबिक क्यों कह रहे हो? इंजील बाइबल नहीं है, फिर इंजील बाइबल नहीं है तो फिर इंजील क्या है फिर आपके मुताबिक? मैंने कब कहा है कि इंजील बाइबल है कि नहीं है? मतलब बेवकूफी वाली बात खुद कर रहे हो। आप खुद कह रहे हैं। आप मैंने नहीं कहा है, इसीलिए तो प्रॉब्लम होती है कि जब तुम सुनते नहीं हो। तुमने कहा कि उस टाइम की तौरा में और इंजील में और आज की तौरा इंजील में फर्क है, मतलब आप ये कह रहे हैं अभी के वक्त, आप अभी मौजूद है तो अभी के वक्त बोले ना, आप तो हजरत ईसा के। ठीक है, मुझे दिखाओ अभी के वक्त में कहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे मोहम्मद का नाम तौरात में? वो तो यही तो कुरान तो इसी की तस्दीक कर रहा है कि वो किताबें नहीं कह रहा है, वो उसमें नहीं कह रहा है। कहाँ लिखा है? देखो अब चेंज की बात किसने बोली? अब आप भागना नहीं, चेंज की बात अब किसने बोली? ठीक है। हाँ रुको, तुमने बोले ना चेंज हो गई है तौरात और इंजील, तुमने बोला अब ये कुरान कह रहा है। ठीक है, कुरान से मुझे आयत दो, कुरान से मुझे आयत दो जो कह रही है चेंज हो गई। मैं दोबारा बात सुने ना, मैं दलील पेश करूंगा। कुरान से मुझे वो आयत दे दे मेरे भाई जो ये कहती हो कि तौरात और इंजील चेंज नहीं, ऐसे बात नहीं होती। मैं तुमको म्यूट कर रहा हूँ, सुनो। आपने जो दावा किया है अब उसके लिए आपने मेरे को कुरान से वो आयत देनी है जिसमें लिखा है कि तौरात और इंजील चेंज हो गई है। आप कुरान से मुझे साबित करेंगे, दीजिए आयत। मैं साबित करूंगा। दीजिए आयत दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें तहरीफ आ जाए, उसमें कहना नहीं है, आयत देनी है। आयत आप देंगे, मैं स्क्रीन पे वो आयत लाऊंगा, आप उसको पढ़ेंगे, फिर आगे बात होगी। आयत दीजिए। याद रखना आपने तौरात और इंजील का नाम लिया, मुझे तौरात और इंजील का नाम के साथ आप दिखाएंगे वो चेंज हो गई है, दिखाइए। चलें जी, मोमिन भाई को नया टास्क दे दे जो कभी पूरा नहीं होने वाला। कुरा डालने, इच्छा मृत्यु भाई और जेडी कुरा डालने, कुरा। सबीर भाई मैंने कुरान खोल के देख लिया, ऐसी कोई आयत नहीं है। अरे कुरान नहीं कह रहा हूँ, कुरा डालने। कुरा समझते हो आप किसको कहते हैं? वो पर्ची डाली जाती थी कुरा, कि भाई हाँ। क्या होगा। तो हम तीनों ऐसा करते हैं, कुरा डाल लेते हैं कि हमारे मोमिन भाई कितने % कुरान से ये आयत लेकर के आएंगे। तो मेरा वोट जाता है 0%। मेरा भी 0 बचा। इच्छा मृत्यु यह तो 100% ही कहेगा, यह तो हमारे खिलाफत में खड़ा रहता है हमेशा। क्या सॉरी मैंने मिस किया कुछ, बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। नहीं जावेद भाई म्यूट पे चला गया था जानबूझ के ही। जावेद भाई से बात करो। जावेद भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे कीबोर्ड तोड़ दोगे क्या जावेद भाई?
जावेद भाई Chat कीबोर्ड GPT तोड़ने का में कोई आंसर- फायदा नहीं है, कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है। लेकिन समीर भाई मेहनत करने दो, कल को ये ना रहे कि मैंने मेहनत नहीं करी थी। नहीं नहीं, हाँ जरूर, मतलब अपना अपना चीजें ढूंढना। अच्छा जावेद भाई, चैट जीपीटी में ढूंढ रहे हो क्या, सच बताना? ये 7 की 157 और 158 जो मैंने पढ़ी है, ये मैंने बोलने ही वाला था, समीर भाई ने तुरंत खोल दी। समीर भाई ये 7 की 157 है ना? जी ये 7 की है ना, 157। 157 की। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, नोट कर लेना भाइयों जितने भी हो। समीर भाई चावल खा रहे हैं। तो कैमरा लगा हुआ है इधर। कैमरा नहीं लगा हुआ, चम्मच और प्लेट की आवाज आ रही है। चलें, मैं आपको बताऊं चमृत भाई, ये अपना कहाँ से लेकर के आए हैं? उम्मे का मतलब अनपढ़ कहाँ से लेकर के आए हैं चमृत भाई? बताओ 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 समीर भाई। ये लो पढ़ो 11 नंबर, बुक ऑफ इजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 11। गोला घूम रहा है। गोला बताओ, घूम 5G का ये हाल है। हाँ 5 का ये हाल है, 5G का। अभी तो समीर भाई ने 60,000 रुपए का मोबाइल खरीदा है, फिर ये हाल है। For you, this whole vision is nothing but word sealed in a scroll. And you if give the scroll to someone who can read and say, read this, please, they will answer, I can't, it is sealed. कुछ याद आया? कुछ याद आया आप लोगों को? पढ़ो, मैं पढ़ना नहीं जानता। कीबोर्ड तोड़ देगा भाई आज तो हमारा जावेद। तोड़ जावेद तोड़ भाई, तोड़, are you there? नया लेकर देंगे हम, कोई कसर ना छोड़ियो जावेद भाई। ये वो है जब वो जबरील लेकर आया था रसूल अल्लाह पे एक आयत, तो उन्होंने कहा पढ़ो, उन्होंने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। उन्हें फिर उसके हाथ पकड़े और उसके पता नहीं क्या क्या दबाया कि पढ़ पढ़। वो फिर डर गया और अपनी बीवी की गोद में जाके बैठ गया था। जी, वो यहीं से चुराया गया है सर, बुक ऑफ इजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 11 से। बे समीर भाई यार, तुम कितनी मेहनत करते हो। हम तो ये क्या कहते हैं, बुखारी की 1 2 3 4 5 से ही पढ़ते हैं, आप कहाँ से लेकर आ गए? वहां से लेके आ गए सर जहां से ये लोग चुराते हैं। कहाँ से? ये तुम्हारे घर से। बता तो रहा है, बुक हुआ है जाया से। कहाँ से? जाकिर नायक से। तुम अपना जो भी काम बाकी है ना तुम्हारे अच्छा मृत्यु, वो तुम निपटा करके आराम से फ्री होकर के आ जाओ। ऐसे भाई जी बीच बीच में तुम झटके देते हो ना। अरे सॉरी। हेलो भाई। हाँ जावेद भाई बोले। अच्छा भाई, इसमें सूरह बकरा की आयत है 79। सूरह बकरा की आयत नंबर 79 में लिखा है कि तौरात और इंजील जो है वो करप्ट हो गई है। ओके सर, सूरह बकरा खोलते हैं। ये लीजिए। अच्छा कोई नहीं हंसेगा, ठीक है? अच्छा मृत्यु तुम भी नहीं हंसोगे, टीम मेंबर तुम तो हंसोगे ही नहीं। ये बिल्कुल आपकी तरह जवाब है, जैसे आप हज़रत ईसा को हज़रत मोहम्मद कहते हैं ना, बिल्कुल यही जवाब है इसका भी। कोई बात नहीं है, आपने तौरात और इंजील साबित करनी है, करप्ट हो गई है, वो आप 2 की 79 से मुझे साबित करें। ये आगे आपकी स्क्रीन पे पढ़े सर, आप पढ़ लेना। पढ़े। आप पढ़े ना भाई, मैंने मैं क्यों पढ़ूं? मेरा रेफरेंस थोड़ा ही ना, आर्गुमेंट आपका है, आप पढ़ करके आप एस्टेब्लिश करोगे ना भाई, आप पढ़ो। चलो मैं पढ़ लेता हूँ। तबाही है उन लोगों पर
किन लोगों पर, ईसाई और यहूदियों पर, किधर जो लिखा है अपने इसमें? हाथों से किधर लिखा है ईसाई यहूदी? अपने पास से नहीं, ईसाई मैं भी यहूदी इधर आपको किधर यही लिखा कह है? रहा हूं ना, मैं भी आपको ऊपर कह रहा हूँ कि किधर लिखा है वो एक भी चीज। वर्ड आप अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे, जो इस टेक्स्ट में लिखा है सिर्फ वो पढ़ेंगे। वहां पर आपने अपनी तरफ से वर्ड डाल रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप नहीं नहीं, अपनी मत तरफ से डालिए ना आप भाई, मत डालिए आप। आपको वर्ड नहीं लॉजिक डालना, आपको दिखाना है। लॉजिक लॉजिक तो होता है ना, जैसे आपने ऊपर लॉजिक चलो मैं लॉजिक लगा लेता हूँ। यहाँ जिब्रील की बात हो रही है, जिब्रील की बात नहीं हो रही अभी, आप बात सुने ना, लॉजिक लगाओ, जिब्रील की बात हो रही है यहाँ। बात तो सुने ना भाई, बात यार तबाही पढ़ो, है टेक्स्ट पढ़ो, उन अपनी तरफ लोगों से मत पर। पढ़ो। सुनो मेरी बात, ठीक जो है ठीक लिखा है, है इस टेक्स्ट में पूरा जो वो लिखा पढ़ो, वो बताता हूँ, अपने अपने मैं वर्ड जो मत लिखा डालो। तुम्हें पता, एक मिनट, तुम्हें पता है जो अल्लाह के कलाम में आपने वर्ड डाले उसका अंजाम क्या है? पता है आपको ये बात? जी हमारे पास हदीस है, इसकी तफसीर है। अच्छा, क्या है उसका उसका अंजाम जो अल्लाह के कलाम में अपने लफ्ज दाखिल करे? हमारे पास आप सल्लम की खुद इसकी तशरीह मौजूद है इस आयत की, वो इस आयत से क्या अरे मुराद है? भाई, जो अल्लाह के कलाम में अपने लफ्ज डाले और उनको अल्लाह का कलाम बताए, उसका ठिकाना जहन्नम है। तो आप जी इस बेशक इस्लाम को दिफा करके जहन्नम है। जहन्नम में जाना चाहते हो क्या? वो आपके मायनों, जो आप मायने ले रहे हो उससे ये मुराद नहीं मायरे है और कि आपके अल्लाह मायने कुछ नहीं होता। जलेबी मत पकाओ इस आयत में मुझे। ये दिखाओ जलील नहीं तौरात बता रहे इंजील करप्ट हो गई है। ना इस आयत में आप दिखाओ तौरात इंजील करप्ट हो आप गई है, एक प्लीज मुस्लिम गो अहेड। के लिए, आप एक मुस्लिम के लिए जो है अभी देखो यार, आर बात मत करो, कीजिए। विक्टिम कार्ड मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, आयत पढ़ो और मुझे साबित करो जो करना है ठीक आपको। है ठीक गो है, अहेड। तबाही है उन लोगों पर जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं। ठीक है, यहाँ किस लोगों की मुराद हो रही है जो किताब लिखते हैं और मुझे कहते नहीं पता, आगे पढ़ो, पढ़ो, एक्सप्लेन मत हैं, करो, नहीं पढ़ो पता आपको, नहीं पता, ठीक, और कहते पढ़ो हैं पढ़ो पढ़ो। ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके बदले में थोड़ा सा माल मिल सके। अब भाई ओके, सब लोग कौन सी जानते किताब हैं लिखे? अब वो किताब कौन ईसाई सी लिखते थे कहते अपने हाथों से? हैं कि अपने बाइबल हाथों से अल्लाह की कौन सी तरफ से, किताब लिखते थे और कौन? और जीसस कहते हैं कि वो किताब अल्लाह की तरफ से, यानी कि ये दो। क्या इस आयत में कहीं ये लिखा हुआ है कि वो अपने हाथों से तौरात इंजील लिखते थे और उसे कहते थे अल्लाह की तरफ से है? अगर यहाँ पर तौरात इंजील का नहीं लिखा और ये भी नहीं लिखा कि वो कौन लोग हैं जो लिखते थे, तो और फिर ये कहते तुम्हारी हैं अपनी, तो ये तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तो क्रिश्चियन नहीं कहते ये अल्लाह की तरफ से कुरान, किताब ये नाज़िल। मुसा हाँ, ये सहाबाओं के क्रिश्चियन बारे में कहते आयत हैं नाजिल हुई। ये सहाबाओं के बारे में आयत नाजिल हुई है जो अपने हाथों से कुरान लिखते हैं और फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, समझे? ये तो सहाबा के लिए नाजिल हुई है। चलो मैं आपको बोलता हूँ, ये कोई हदीस ही दिखा दे बुखारी मुस्लिम की, मैं चलो बुखारी मुस्लिम की हदीस ले लेता ये हूँ मैं शिया वाला। अरे लॉजिक लगाओ ना, मैं आपको लॉजिक लगाओ। लॉजिक ये ना बताए सहाबा के ना, बारे में नाजिल हुई है। तो हदीस दिखाए ना आप। क्या मैं हदीस पे बात कर रहा हूँ या मैं कुरान पे बात कर रहा हूँ? भाई आप कह रहे हैं सहाबा के बारे में नाज़िल, आपको कैसे पता सहाबा के तो बारे आप में? कह रहे हो कि ये ईसाइयों के बारे में, मैं कह रहा हूँ सहाबा के बारे में, तो लफ्ज दोनों नहीं है यहाँ पर, तो आप दोनों खुद नहीं है। बताए ना, उस जमाने में कौन कहता था कि अल्लाह की किताब है? दो लोग, वो दो तौरात लोग अल्लाह कौन की थे? किताब है कि इंसानों ने लिखी है? अल्लाह की किताब है तौरात। तो फिर यहाँ तो उस किताब की बात हो रही जो लोग अपने हाथों से लिखते हैं, तौरात की हाँ, बात नहीं हो तौरात रही अल्लाह है। की किताब है, इंजील अल्लाह की किताब है, ये दो किताब, ठीक हो गया? ठीक है, तो जाके ये अपने हाथ से कैसे लिख सकते हैं अल्लाह की किताब? तो वो कोई कह भी रहे, अल्लाह की वो किताब कैसे लिख सकता है अपने हाथ से? उन तो लोगों फिर को तौरात तो नहीं हुई ना, वो जो लोग लिख रहे थे वो तौरात थी क्या? हाँ भाई, वो अभी मैं एक और आयत बताता हूँ। अरे यार, जो तो लोग अपने हाथ से लिख रहे थे वो तौरात थी या नहीं थी? हाँ या ना? मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं नहीं नहीं आपको नहीं, मेरे सवाल का नहीं यार, मेरे सवाल का जवाब दो। देखो बहुत इरिटेट कर रहे हो। जो अपने हाथ से लिख रहे थे वो तौरात लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? दिनों पर साथ, मैं आपको बताता हूँ ये। जाओ यार, तुम थोड़ा सा पढ़ लिख करके आओ, तुम क्लियर बात नहीं कर रहे हो, जाओ। तो मैंने पूरा टैब को म्यूट करके क्यों रखा था सिद्धार्थ भाई, पता है? मैं बिजी नहीं था, इतना इरिटेशन हो रहा था इसकी बातें सुन के, और खास करके नींद से उठ के अभी आया हूँ, इतना फ्रेश मूड में हूँ सिद्धार्थ भाई, तो इतना ओवर टॉक और इतना इरिटेशन दे रहा था, इस वजह से मैं म्यूट पे गया। तो मतलब पूरा टैब इनकी को बातें देखो, ये कह रहा है कि वो लोग, पहले तो कहता है कि तौरात जो है वो अल्लाह की किताब, ठीक है जी, मान लिया। अब कहता है कि इस आयत के अंदर तौरात की बात हो रही, कैसे? कि वो कह रहे हैं कि वो अपने हाथ से किताब लिखते थे। तो मतलब अब वो अपने हाथ से तौरात लिखते थे कि कोई और किताब लिखते थे? अगर ये कहें कि वो अपने हाथ से तौरात लिखते थे, तो फिर तौरात अल्लाह की किताब नहीं होगी क्योंकि उसको इंसान लिख रहा है। अब अगर ये कहें कि नहीं वो दूसरी किताब लिखते थे, तो इसका मतलब फिर वो तौरात नहीं बदल रहे थे। तो सर ये आना ही नहीं चाहता कंक्लूजन पे।
नहीं, ये और एक गलत आर्गुमेंट दे रहा था, मैंने बीच में टोका नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि बीच में टोकने से थोड़ा दिक्कत हो रहा था इसके साथ बात करने में, ऑलरेडी इतना डिफिकल्टी हो रहा था सिद्धार्थ भाई। ये बीच में बोल रहा था कि क्रिश्चियंस नहीं मानते अल्लाह का किताब है। भाई क्रिश्चियंस तो डायरेक्ट बोल देता है, तुमने उनसे कॉपी किया है सिद्धार्थ भाई। क्रिश्चियंस की बात तुम कर रहे हो यहाँ पे आके, भाई क्रिश्चियंस तो तुम्हारी किताब को लेके मतलब डायरेक्ट बोल देता है कि ये हमारे किताब का हुबहू कॉपी है, राइट? तो वहां पे भी तो इसका आर्गुमेंट भाई गलत हो जा रहा है। स्टार्टिंग के जमाने से क्रिश्चियन बोलते हुए आ रहा है कि हम हमसे कॉपी किया, हमसे कॉपी किया। क्या बोलते हो सिद्धार्थ भाई इस पे? म्यूट हो गए सिद्धार्थ भाई। गजबे गजबे टोपीबाज लोग हैं यार, ये कसम से गजब के टोपीबाज लोग। अपना खुद का दावा करते हैं और खुद के दावे को खुद ही गलत साबित करते रहते हैं। मैंने सिंपल इतना बोला था कि भाई मुझे आपने वो आयत देनी जिसमें लिखा हुआ है कि तौरात इंजील करप्ट हो गई। ना इसमें तौरात है, ना इसमें इंजील है, ना इसमें कुछ है, पता नहीं किधर किधर से लेकर के आ जाते हैं। जैसे ही आपने रेफरेंस निकाला सिद्धार्थ भाई, ये याद आ रहा था। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। पाले 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 इससे फील हो रहा था सिद्धार्थ भाई। जैसे ही आपने रेफरेंस निकाला, बोल रहा है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तू पढ़ ले। तू पढ़ पढ़ ले पढ़ ले। ये राम धोनी बहुत गंदा आदमी है। तो भाई देखो, लेते हैं भाई, अली भाई को लेते हैं। हालांकि हमारे अली भाई तो आते नहीं, तो आप ही से अली भाई का काम चलाना पड़ेगा अभी जी। रमजान भाई ऐड किया गया आपको? आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए ना, बिल्कुल। समीर भाई पहचाने कि नहीं? समीर भाई, सिद्धार्थ भाई सॉरी म्यूट पे जी, मैं म्यूट पे बोल रहा था। हाँ रमजान साहब, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक है। जय हिंद, जय भारत सभी व्यूअर्स को हमारे नमस्ते, सत जय हिंद, श्री जय अकाल जय हिंद जय भारत। वगैरह वगैरह जो भी उनके आदाब है सबके साथ। अभी जो हमारे जावेद भाई जो आए थे, तो ये तो जलेबी तो घुमा रहे थे। ऊपर से जो इन्होंने तौरात बदलने वाली जो आयत दिखाई वो तो उन्होंने गलत दिखाई, लेकिन एक आयत ऐसी आई है, अभी मेरे को उसका रेफरेंस पूरा पक्का याद है, लेकिन मेरी पढ़ी हुई वो आयत, उसमें है कि तौरात बदल दी गई, मतलब आयत ही है वो। तो वो तो बेचारे ढूंढ के नहीं लगा। और दूसरा इनका मुकदमा जो है ना, वो जब ये सूरह माइदा की, सूरह माइदा की आयत है रमजान भाई वो, और उसमें भी तौरात बदलने की बात नहीं है। उसमें उनके रवाइश की बात हो रही है, जो थोड़े से पैसे के लिए जो है आयतों का मतलब बदलते हैं। आयत नहीं बदलते, मतलब नहीं, उसमें ना बाकायदा तौरात का नाम है। हाँ जो तो आयत मैं बता रहा हूँ, वो तौरात की आयतों का मतलब लोगों को बदल करके बताते हैं। वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि इसको तौरात की हाँ, आयतें बदलते हैं वो। नहीं एक जगह और आया है कि तौरात बदल दी गई, एक जगह मैंने पढ़ा हूँ, मेरे को अभी नहीं रेफरेंस का पक्का है। ऐसा चलो नहीं वो है। तो एक मुख्तलिफ बात है। और नहीं रमजान दूसरा भाई, इनका मुकदमा ऐसी कुरान में कोई आयत नहीं है। मैंने पढ़ी है शायद, चलो मैं कभी मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा। तो दूसरा जो इनका मुकदमा जो है ना, जो ये उम्मुल कुरा पे जो आए थे ना, ये मक्का और जी उसके आसपास के लिए लोगों के लिए भेजी गई, तो इनका मुकदमा तो वहीं खत्म हो गया था कि जिस नबी की हम्म खातिर तुम इतनी तरफदारी करने आ रहे हो, वो तुम अरबों के लिए थे, मक्का और उसके आसपास के लिए थे, तो तुम आए किसके लिए? इनका मुकदमा तो वहीं फेल हो गया था। लेकिन ये गधे लोग हैं, ये ध्यान नहीं देते कि ये पढ़ क्या रहा है, बोल क्या रहा है। ऐसा ही है सर। तो रमजान भाई, आपसे पहले एक बार शायद मेरी बात हुई थी। एहसान भाई के चैनल पे हुई थी, एहसान भाई की तरफ। हाँ 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 हाँ, आप तो एक्स मुस्लिम है ना? हाँ हाँ जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। समीर भाई, मेरे को दो बात रखनी है, मैं माफी चाहता हूँ। समीर भाई ने जो बात करी है ना रमजान भाई, वो बिल्कुल ठीक करी है। इसका हवाला है 4:46, आप गलत थे। उसमें लिखा है यहूदियों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह का कलाम को उसकी उसकी जगह से बदल देते हैं। वहां पे भी तौरात और अंजील का जिक्र नहीं है, इसलिए समीर भाई की बात ऊपर है। नहीं, तौरात इंजील बदलने का जिक्र कहीं नहीं है, क्योंकि हाँ मैं आपको ऐसी मल्टीपल आयतें दे सकता हूँ जी, तो मैं जो ये आगे बता कहती दूंगा। हैं। वैसे मैंने जहां तक पढ़ा है मैंने उसको। नहीं सर, कुरान जो है वो तौरात और इंजील को ऑथेंटिकेट करता है। वो कहता है कि जब इनके पास वो हाँ वो इल्म तो आ गया जो इनकी किताबों को सच्चा साबित करने वाला है, तस्दीक सच्चा साबित करने वाला है, तो तब भी उसका इनकार करते हैं। तो कुरान तो एक्चुअल में तौरात और इंजील को जो है सादिक कह रहा है, सच्चा कह रहा है। फिर एक जगह कहता है कि ये लोग जो अहले किताब हैं, इनको कह दो कि जब तक ये अपनी किताब तौरात और इंजील को कायम नहीं करते तब तक ये किसी हक पर नहीं है।
तो उन लोगों को तो कायम ही अपनी तौरात इंजील करनी है, ये भी कुरान में लिखा हुआ है। तो आप बताइए, जहां इतनी बिल्कुल सारी सही। वेरिफिकेशन है, इतनी सारी तस्दीक है, तो फिर वहां पर वो तौरात इंजील को कैसे करप्टेड बता सकता है कुरान? अरे एक जगह जो एक आयत में और आया है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो नबी जो मतलब जो मुशरिक मक्का वगैरह थे, इन पे एतराज उठाते थे कि ये जो अपनी तरफ से बातें बनाता है, किताबें ले आया है, तो वहां पे मतलब आयत के मुताबिक अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अगर इन दो किताबों से बढ़ के कोई किताब है तो मुझे लाके दो। यानी एक तौरात थी और दूसरी कुरान थी। वो तो वहाँ तौरात को खुद भी सच्चा बोले और एक तरफ वही आ जा रहा है कि बदल दी गई है, मुंह मरोड़ के बोलते हैं, उस तरह से जो आया है कि बातों को बदल देते हैं। रियादुस सालीन की हदीस में रसूलुल्लाह ने को जब बुलाया गया एक यहूदियों के मदरसे में इसका फैसला करने के लिए कि हमारे एक मर्द और एक औरत ने जिना किया, आप उसका फैसला कर दो, तो उन्होंने कहा कि तौरात लेकर के आओ। तो उनको बैठने के लिए एक तकिया दिया गया था, गाँव तकिया। वो तकिया उन्होंने निकाला और उस तकिया को आगे रखा और उसके ऊपर तौरात रखी और उसके ऊपर हाथ रख करके कहा कि मैं ईमान लाया इस किताब पर और इस किताब के नाजिल करने वाले पर। मतलब इनके हाँ, ये रसूलुल्लाह वाकया मैंने पढ़ा था। बदली हुई किताब पर इनके रसूलुल्लाह ईमान लेकर के आ रहे थे। और ये वो तौरात हाँ, थी जो उनके पास उस वक्त थी, उनके मदरसे में उस वक्त थी, वो तौरात थी। ये अपने मोमिनों का एक चैनल है, वही तौहीद इंटरेक्ट तौहीद करके है कोई। तो कल उस गधे के चैनल पे गया था मैं, उससे यही सवाल करा कि भाई जो हमारे जो नबी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनको हम मानते हैं, वो तो अरबों के नबी है। उसे 4-5 आयतें गिनाया भाई, इतनी जलेबी बनाई उसने। अगर टाइम मिल सके तो देख लेना थोड़ा सा। वो तौहीद इंटरेक्ट कल की स्ट्रीम है वो। 1 घंटा 44 मिनट से लेके 2 घंटा 5 मिनट तक, मतलब 20-21 मिनट उससे गुफ्तगू हुई। साला एक जवाब नहीं दे पाया। मतलब यार क्या दोगले लोग हैं। उसको पूरा मैंने ये दिखा दिया कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन है, आयतें टकरा रही। बोलता कहाँ टकरा रही? और साला एक जगह फंस गया ना, तो उसने फिर ऐसी बातें घुमाना चालू करा। फिर वो ईमान क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बातें कर करके गांडू ने पूरा टॉपिक ही खराब कर दिया। ऊपर से मेरे को बात ही नहीं करने दिया, साले ने निकाल भी दिया ना। और मेरे से ये पहले ऐसा एक ही जन करते पहुंचा हैं। था ना वहाँ। हाँ, मेरे से पहले एक जन पहुंचा ना, तो वो यही एक्स मुस्लिमों की स्ट्रीम सुन के वो उसने कुछ ऐतराज जताया हुई कि भाई वो लोग इस तरह बोलते हैं, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। तो उसको बोले आपने पढ़ा है? बोले नहीं मैंने पढ़ा नहीं, सुना है। बोले जाओ पहले पढ़ गया उसके बाद ऐतराज करो। हम पढ़ के गए, ऐतराज करे, सालों के बाद हमारे जवाब ही नहीं है। घूमना चालू हो गए और लास्ट में निकाल दिया हरामी ने। ऐसे ही डंगर करते लोग हैं है वो भाई लोग ये, सही। इनको हमेशा डंगल से। जो बोला जाता ना, सही बोला जाता। नहीं, इनको डंगर मैं तो इसलिए बोलता हूँ, मेरा रीजन ये है इनको डंगर बोलने का कि कुरान इनको डंगर बोलता है, तो मैं तो उसी क्राइटेरिया पे इनको डंगर बोलता हूँ। कुरान कहता है कि इसको ए नबी, आपको क्या लगता है कि ये लोग सुनते हैं या कुछ समझ रखते हैं? नहीं, ये तो नीरे चौपाए डंगर है, बल्कि उससे बुरा। ये तो उससे भी बुरा कहता कुरान तो इनको। मैं तो सिर्फ डंगर ही कहता हूँ रमजान में। ये जो है ना, हमारे मुल्क की भाषा में ना एक डायलॉग बोला था, बुरी चीज। तो ये है साले बुरी चीज। क्योंकि ये बुरी साले चीज। हिंदू लोग, अपने हिंदू भाई लोग जाते हैं ना, तो उनको है ना गीता में इसमें उसमें घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे। और जहाँ कोई हम जैसा कोई पहुंच गया और उसने कोई पॉइंट वाला सवाल रख दिया, फिर तो भाई इनकी बातें घुमाना चालू है, फिर म्यूट करके हटा भी देते हैं। और अपने मतलब एक्स मुस्लिम के अलावा कोई हिंदू मतलब जानकार भी पहुंच जाता है ना, और कोई उनसे सवाल कर ले और इनको घेर ले बातों में, तो भाई उसको भी भगा देते हैं। एक दो मैंने केस ऐसे ही देखे, वाजिद के भी देखे और ये आमिर अगड़े के भी देखे। सालों ने निकाल दिया उन लोगों को। उन लोगों ने जब बात में ले लिया ना कि अच्छा ये नहीं तो इसका जवाब दो, ये बताओ ये कैसे, वहां ये लोग समझ गए कि फंस गए, तो उसको निकाल दिया। ऐसा नहीं है वैसा नहीं, आप समझ नहीं सकते, ये मतलब उल्टा सीधा बोल के उनको बेचारों को चलता कर दिया। मतलब साले हरामी लोग, नहीं, जो ये बात आपने करने ये वाले जो उनसे बात बात नहीं करी है ना, करते। बिल्कुल सही कही है रमजान भाई। ये आपने बात करी है, बिल्कुल सही करी है। क्योंकि मैं भी उनके चैनल पे एक बार गया था, तो वो समीर भाई को ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे को इस्लाम के बारे में बात करेंगे, बैक स्टेज में करेंगे। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा भाई बैक स्टेज में क्यों करोगे? तो वो गाली गलौज में उतर आया और निकाल दिया। मैंने कहा यार ये हरकत क्या है? बैक स्टेज का क्या मतलब है? मैंने कहा यहाँ पे सरेआम करो, हम भी ईमान लाएं, हम भी अपनी जो जान फंसी हुई है उसे छुड़ाए। अरे यार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठा नबी होने की सबसे बड़ी दलील कुछ और नहीं है, कुरान है। जब मेरी डिबेट हुई थी एक मोहम्मद के ऊपर, सच्चा नबी होने के ऊपर, जैद पटेल के साथ, तो जैद पटेल ने मेरे से पूछा था सबसे पहला सवाल, और मुझे पता था कि डिबेट में वो यही सवाल मेरे से पूछेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी उसका जवाब तैयार करके रखा था। उसने मुझसे पूछा, समीर आप तो नबी को नहीं मानते? मैंने कहा नहीं मानता। कहता इस्लाम को भी नहीं मानते? मैंने नहीं मानता।
तो कोई नबी सच्चा नबी है कि झूठा नबी है, ये आप तय किस बेस पर करोगे, जब आप उसको मानते ही नहीं है, ना आपको उसके बारे में पता है, ना आप उसका बिलीव है आपका कि भाई नबी होता है। तो मैंने उसको सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि कुरान के अंदर आपके नबी होने का और अल्लाह होने का जो क्राइटेरिया दिया गया था या दिया गया है, मैं उसी क्राइटेरिया पर आपके नबी को नबी और आपके अल्लाह को अल्लाह जज करूंगा, आप ही के कुरान पर। तो भाई मेरा कहना यह है कि मोहम्मद को झूठा नबी साबित करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुरान काफी है। और कुरान अल्लाह को झूठा खुदा साबित करने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, कुरान ही काफी है। अब आप यहां पर ये देखिए, इनका सबसे बड़ा, इनका माथा पीट करके रोने का मकाम ये है कि जिसको ये अपना नबी मानते हैं, इमामुल अंबिया मानते हैं, जिसके सदके में सारी कायनात बनी, जो तमाम अंबियाओं का इमाम है, जो सबसे बड़ा रसूल है, खातमुन नबीन है, उसका जिक्र कुरान में मोहम्मद टाइटल के साथ सिर्फ 4 बार, जबकि ईसा का जिक्र कुरान के अंदर 78 बार है 15 सूरा। अरे सूरह आले इमरान की 55 नंबर की आयत से ये भी पता चलता है कि जो आखिरी नबी है ना, अगर कोई अल्लाह है और वो नबी ईसा भेज है, रहा है, ईसा है हाँ जी। वो उसके मुताबिक ईसा 55 नंबर की आयत है। एग्जैक्टली। और उसकी कौम, अच्छा मुसलमान कहीं नहीं, हाँ ईसा और ईसा की हाँ, कौम उसकी ही कौम के बारे कयामत में तक की कौम है। ये मैं आगे रखता इसको, ये मेरी लिस्ट में है ना। तो ये सारी और आयतें मेरी दूसरा लिस्ट में आज हैं, मगर ये मुसलमान जो है ना, ये आपने लेकिन चले इसको कोट कर दिया तो मैं अब इसको ले ही आता हूँ। ये बहुत जबरदस्त आयत है, इससे ही सिर्फ मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि भाई वो झूठे हैं। अगर कोई सच्चा मजहब है उनकी किताब का, उनकी कुरान का, तो वो तो एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी है भाई, ईसा है, वो नहीं है। हाँ, ये देखे, और उनके झूठा होने जब की एक अल्लाह दलील ताला और ने है। फरमाया, अच्छा सुने, देखा आयत क्या कहती है, वो हाँ इसका अल्लाहु या ईसा, जब अल्लाह ताला ने फरमाया ए ईसा मैं तुझे पूरा लेने वाला हूं, पता नहीं कहां लेने वाला था। ट्रांसलेशन भी ऐसी करते हैं ये कि आदमी का दिमाग वैसे ही इधर उधर जाने लगता है, जालंधरी